Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I am श्वेता. जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैबलरी की कोर्स. उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं 600 सिनोनिम्स जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. उसकी जो है पैक्चुअल जो है हम पढ़ने वाले हैं, राइट. अभी तक जो है हमने 11 पास जो है कर लिया है. तो उस अभी तक जो है आपने नहीं पढ़ा है तो जाके हमारा डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट का जो है लिंक गिवन है, जाके सारे के सारे आप चेक कर लीजिए एक बार. एंड यहाँ पे कल मैंने आपको जीके के टॉपिक्स में सॉइल पढ़ाया है. अभी तक जो है किसी ने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए. वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया मैंने आप लोगों को. सॉइल का टॉपिक एक बार चेक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि पूरा जो है मैंने उसमें कवर कर दिया. ओके, उसमें क्वेश्चंस भी पढ़ाया है मैंने आपको, कैसे टाइप के क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. एक बार जाके सॉइल पढ़ लीजिए. कल इवनिंग सेशन में हुआ था वो वाला क्लास. ओके, चलिए देखते हैं आज का क्लास. देखो फर्स्ट वर्ड आ गया हमारा यहाँ पे मैस्ट्रो. इसका मतलब हो जाता है डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, अ डिस्टिंग्विश्ड फिगर इन एनी स्पीयर. यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक जो कंडक्ट करता है, नहीं तो जो खुद परफॉर्मेंस देता है. समझ रहे हो ना. यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, जीनियस. ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला. यहाँ पे इनविंसिबल है. इनविंसिबल का मतलब क्या हो गया, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम. यानी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता है यहाँ पे, राइट. समझ रहे हो ना सारे लोग. यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, अनअसैलेबल. ओके, यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे देखो रिजल्ट, अ थिंग दैट इज कॉज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग एल्स, अ कॉन्सिक्वेंस और आउटकम. यहाँ पे रिज़ल्ट आपको पता है ना, आप एग्ज़ाम लिखते हो तो क्या आता है, आउटकम में जो है रिज़ल्ट आती है. कि ना आप सपोज़ कुछ भी करते हो उसकी आउटकम चाहते हो. यानी सपोज़ कुछ किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट, उसका रिज़ल्ट चाहते हो कि नहीं. यानी कुछ करने के बाद जो आउटकम आ रही है उसको बोलते हैं रिज़ल्ट. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, आउटकम. ओके, यहाँ पे देखते हैं अगला वाला. यहाँ पे चास्टाइज का मतलब क्या हो गया, रेबुक और प्रिमांड सिवियरली. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, अपब्रेड. ओके, यहाँ पे देखा लाउजी. लाउजी का मतलब वेरी पुअर और बैड, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, आवफुल. ओके, यहाँ पे क्रूसेड आ गया. क्रूसेड का मतलब है विगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज. ओके, यहाँ पे ये जो कैंपेन है, विगरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डली ट्राई करना. ओके, यानी हार्ड. ओके, बहुत ही ज़्यादा हार्डली ट्राई करते हैं अपनी जो डिमांड्स को पूरी करने के लिए. कौन से, पॉलिटिकल हो या सोशल एंड रिलीजियस, कोई भी हो सकता है. ओके, समझ रहे हो ना. इन सब में जो है चेंजेस लाने के लिए ये कैंपेन जो है चलाया जाता है बहुत ही ज़्यादा विगरसली. यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, कैंपेन ही हो जाता है. ओके, याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे मर्ज का देखो, कंबाइन और कॉस्ट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल एंटिटी. यहाँ पे मर्ज का मतलब होता है कंबाइन कर देना. कोई कुछ दो चीज़ें हैं तो कंबाइन कर दो, राइट. समझ रहे हो ना. यहाँ पे क्लासेस भी होती है. आपके स्कूल में क्या होता था, किसी क्लास में कोई टीचर नहीं आता था, उन लोगों को आके बिठा देते थे, देन कंबाइन क्लास होती थी, हाँ कि नहीं. यहाँ पे आप ब्लेंड का भी मतलब समझो. ब्लेंड का मतलब हम जूसर में कुछ डाल के मिक्स कर दे रहे. यानी सपोज़ हमने वाटरमेलन डाला, देन ग्रेप्स भी डाला उसमें, तो दोनों को मिला दे रहे हैं, राइट. यानी ब्लेंड कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है ब्लेंड, राइट. यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्वेश्चनियर ऑफ गुड फूड. यहाँ पे क्वेश्चनियर का मतलब क्या होती है, क्वेश्चनियर का मतलब ये होती है कि जो पर्सन फूड को जज करता है, यानी टेस्ट करके बताता है कि ये कैसा बना है, यानी जजमेंट देता है ऑफ गुड फूड. ओके, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, गैस्ट्रो क्या है,
गैस्ट्रोनॉमी। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लिम्पिड आ गया। लिम्पिड का मतलब हो गया कम्प्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, सिनोनिम क्या है? क्लियर है, लिम्पिड। ओके, याद रख लो। सो यहाँ पे वोकेशन का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर कैरियर और ऑक्यूपेशन। समझ रहे हो ना, यानी बहुत ही सॉरी यहाँ पे क्या था ये सूटेबिलिटी। ओके, क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर करियर और ऑक्यूपेशन। आप कुछ ऑक्यूपेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा ये है कि मुझे वो चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑक्यूपेशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे फ्लिती हो गया। फ्लिती का मतलब हो जाता है डिस्गस्टिंगली डर्टी, यानी बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, राइट। सो इसकी सिनोनिम भी क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे मिस्टेक आ गया। मिस्टेक का मतलब एन एक्ट और जजमेंट दैट इज़ मिसगाइडेड और रॉन्ग, यानी कुछ गलत कर रहे हो, यानी आपको जो है किसी ने मिसगाइड कर दिया है कि ये चीज़ ऐसा नहीं करना है। आई मीन सही बताने से अलावा जो है आपको गलत बताया गया है, मिसगाइड किया गया है, समझ रहे हो ना, यार गलत बताया गया है। तो मिस्टेक एंड इसके सिनोनिम क्या हो जाती है? एरर। ओके, सो यहाँ पे अनॉय का मतलब हो जाता है डिस्टर्ब करना, कोई आपको बार बार जो है डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है अनॉय। एंड यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑफेंड करना। ओके, सो एक्वायर। एक्वायर का मतलब है लेना कुछ चीज़ को, यानी आपको आई एम एक्वायरिंग, कुछ बाई करना, आप कुछ ले रहे हैं तो आई एम एक्वायरिंग दैट, आई एम गेटिंग दैट, इसका मतलब। ओके, सो बाई और ऑब्टेन हो गया। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? प्रोक्योर। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो क्या है ये? फेलिसिटेटेड। इसको फेलिसिटेशन बोलते हैं, कंग्रेचुलेट। सो यहाँ पे फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? कभी आप कोई गेस्ट आता है तो कहीं फंक्शन या कुछ मीटिंग्स में कोई गेस्ट आता है तो उनको जो है ना शॉल से जो है ऑनर किया जाता है, यानी रेस्पेक्ट देते हैं उनको, लाइक बहुत ही अच्छे काम किया होगा, कोई बड़ा पर्सन है तो उनको ऑनर करने के लिए जो है हम फेलिसिटेशन करते हैं, यानी कुछ शॉल जो है उनके ऊपर डालते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया कंग्रेचुलेटेड। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो गया। सोचो आपसे यहाँ पे कंग्रेचुलेटेड क्यों किया गया? सो आपने बहुत ही ज़्यादा आपसे सोचो CHSL एग्ज़ामिनेशन जो है क्लियर हो गया, फर्स्ट रैंक आ गया, तो आपकी कम्युनिटी में क्या करते हैं, सारे लोगों को बुला के ये फर्स्ट रैंक आया बोल के आपको भी फेलिसिटेशन जो है किया जा सकता है, कि आपके ऊपर जो है शॉल डाला जाता है लाइक ऑनर के लिए। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो, ऑनर, हाई रेस्पेक्ट, ग्रेट एस्टीम, यानी ऑनर का मतलब पता है ना, किसी के बारे में जो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनको जो है रेस्पेक्ट देते हैं, समझ रहे हो ना, ऑनर। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? रेस्पेक्ट। ओके, राइट। सो यहाँ पे रेक्टिफाई का मतलब हो जाता है करेक्ट करवाना, आई मीन कुछ गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट कर दो, राइट। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स बोलते हैं ना, आपने सुना ही होगा। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो गया करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। एनॉर्मस का मतलब हो गया वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। सो यहाँ पे एनॉर्मसली वेरी बिग ऐसा बोलते हैं ना, एनॉर्मसली। सो यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, कुछ भी हो, शायद वो एरिया ही हो, बर्ड हो, आप हो, कुछ भी हो। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? इमेंस। ओके, इनइविटेबल का मतलब हाँ क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन, यानी हो रहा है कुछ, यानी इट्स गारंटीड दैट इट विल टेक प्लेस। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया? अनअवॉइडेबल। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब हो गया लाइट रेनफॉल एंड वेरी फाइन ड्रॉप्स। आपको पता है ना, रेन आने से पहले जो है छोटा छोटा रेन होता है ना, थोड़ा सा बारिश होती है, सो उसको क्या बोलती है? बोलते हैं ड्रिजल, यानी इट्स आपको यूज़ करना है एक सेंटेंस में।
इट्स ड्रिजलिंग, यानी यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि इट्स रेनिंग। रेन जो होता है बहुत ही हैवी रेन होती है तो उसको बोलते हैं रेन। अगर स्लाइट हो रही है तो उसको बोलते हैं इट्स ड्रिजलिंग ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, स्प्रिंकल, यानी ऐसे स्प्रिंकलिंग करते हैं ना आपके ऊपर, सपोज कुछ स्प्रिंकल किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं ना, तो इसी तरह रेन छोटे छोटे ड्रॉप्स में आती है तो उसको बोलता है ड्रिजल। ओके, सो यहाँ पे बम्पटियस का मतलब क्या हो गया, इरिटेटिंगली सेल्फ असर्टिव। ओके, सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है कंसीटेड। ओके, सो यहाँ पे ऑस्ट्राइज का मतलब एक्सक्लूड फ्रॉम ए सोसाइटी और ग्रुप, यानी आपको निकाल दिया गया है एक सोसाइटी से, इसका मतलब है, यानी एक्सक्लूड किया गया है, यानी यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो गया, एक्सपेल। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, बने का मतलब हो गया ए कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस एंड अनायंस। सो यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रेस एक कॉज है, उसकी वजह से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रही है, नहीं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर रही है। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है सिनोनिम क्या है, कर्स। कर्स का मतलब हो जाता है श्राप। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, डिवोट का मतलब हो गया हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट। सो यहाँ पे डिवोटी का मतलब पता है ना, डिवोटी का मतलब जो है जो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फीलिंग रखता है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है पियर्स। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखो प्रीडिलेक्शन है। सो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, अ बियास इन फेवर ऑफ समथिंग, यानी प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, यानी आप जो है स्पेशली जो है किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है प्रेफरेंस। ओके, याद रख लो। सो यहाँ पे एफिगी ए स्क्रप्चर और मॉडल ऑफ ए पर्सन, यानी किसी एक पर्सन की जो है हम एक कुछ स्टैचू जैसा जो है बना रहे हो, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ पे सिनोनिम हो जाता है डमी। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे प्लेबिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन electorate on an important public question such as change in the constitution, यानी सारे लोग जो है यहाँ पे वोट सारे लोगों का है कुछ चेंजेस लाने के लिए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, रेफरेंडम। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब हो जाता है सिंपल एंड प्लेन एंड कॉस्टिंग लिटल, यानी सिंपल है, प्लेन है, बट छोटा सा ही कीमत है इसका। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है इकोनॉमिकल। ओके, सो यहाँ पे डिमिनिश का मतलब हो गया मेक और बिकम लेस, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देना कुछ ही चीज़ को, राइट। सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है रेड्यूस। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमारा लास्ट वर्ड, यहाँ पे परस्यू। परस्यू का मतलब हो गया फॉलो और चेज समथिंग और समवन, राइट। यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है रीड, यानी फॉलो करना, परस्यू, यहाँ पे आप पढ़ते हैं ना परस्यू, राइट। सो यहाँ पे हो गया हमारे जो है 30 वर्ड्स। आज जो है हमने 30 वर्ड्स जो है कर लिया, ये सारे के सारे पढ़ लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलती है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन हो जाइए, राइट। तो चलिए विद दिस रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।